नमस्कार साथियों, आप सभी को। कल हमने पढ़ा था सूर साम्राज्य, जिसका संस्थापक था फरीद। उस वास्तविक नाम था उसका शेरा खान। शेर खान उसको किस कारण ये उपाधि दी गई थी वो भी आपने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर के बारे में। बाबर और बाबर का पुत्र हुमायूं, फिर हुमायूं का पुत्र अकबर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर के बारे में। इसका जो शासनकाल चला था वो चला था 1556 से लगाकर 1605 ईस्वी तक। तो आज अपन अकबर के शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए आगे आप अकबर के बारे में। तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ? अमरकोट, जो पाकिस्तान में आया हुआ है। अमरकोट के किले के अंदर अकबर का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, अकबर का जन्म हुआ है 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले, यानी वर्तमान मतलब जो पाकिस्तान के अंदर अमरकोट आया हुआ है। और जब अकबर 13 वर्ष का था, 13 साल की अवधि के अंदर 14 फरवरी, ध्यान रखना, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कल्लानौर के अंदर वहां पर ईंटों का सिंहासन बनाया। ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक किया। और वो किसने किया? बैरम खान ने। उसका क्या नाम था? बैरम खान। बैरम खान ने ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर को 13 साल की उम्र के आयु में उसको उसका राज्याभिषेक किया। और बैरम खान को अकबर ने क्या बनाया? अकबर ने बैरम खान को उनका संरक्षक बनाया। उसके बाद देखिए एक पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। वो हुआ था, अफगान का सेनापति था, उसका नाम था हेमू। और आप उनके बारे में जानते हो, उसको विक्रमादित्य की उपाधि है। और तो अफगान का सेनापति था उस समय हेमू। और मुगल का जो प्रतिनिधि करने वाला था वो कौन था? मुगल का प्रतिनिधि, जिसको अपन कहते हैं बैरम खान। मैं लिख देता हूँ, बैरम खान। तो बैरम खान के मध्य, यानी ये जो युद्ध लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध, वो अफगानों के बीच और मुगलों के बीच, यानी अफगान का जो सेनापति था हेमू और मुगलों का जो प्रतिनिधि था वो बैरम खान, इन दोनों के बीच लड़ा गया। और इस समय क्या, इस युद्ध के अंदर हेमू के गर्दन में तीर लगने के कारण वो बेहोश हो गया। और इस युद्ध में बुरी तरह से अफगानों की पराजय हुई। अफगान का जो मोहम्मद आदिल शाह है, उनका सुयोग्य सेनापति था कौन? हेमू। और हेमू ने लगातार 22 युद्ध जीते थे। कितने? 22 युद्ध हेमू ने जीते। और उसने राजा विक्रमाजित की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना, राजा विक्रमाजित की, राजा विक्रमाजित की उपाधि धारण की। ध्यान रखना, 22 युद्ध इन्होंने हेमू ने जीते थे और उसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने अभी पढ़ा है अकबर के जन्म के बारे में। और बैरम खान उनको संरक्षण बनाए कारण वो आपको पता है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, कौन जीता? और हेमू के बारे में आपने कुछ पढ़ा है। तो इसमें बड़ा सवाल भी बन रहा है और आपके कुछ छोटे सवाल भी बन रहे हैं। अब आगे देखिए, हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध। ये सबसे प्रसिद्ध युद्ध है विश्व का, इसलिए इसको कहा गया हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध। 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, सुबह लड़ा गया था ये। इसमें ये जो मुख्य युद्ध लड़ा गया था वो देखिए आप किसके बीच? मेवाड़ का मानसिंह और आसम खान के दोनों के बीच संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ युद्ध लड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ का मानसिंह व आसम खान के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ ये युद्ध लड़ा गया। और इसमें आपको पता है मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। और ना ही प्रताप ने मुगलों की क्या नहीं की? अधीनता स्वीकार नहीं की। और उसके अलावा मुगल सेना जब वहां से लौट गई, उनकी सेना वहां से चली गई, तो प्रताप ने अपने सारे क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया और सामंतों को अपनी जगह प्रदान कर दी। तो ये आपको जो आपके 10th के हिसाब से दिया गया उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। अपन पढ़ रहे थे अकबर के बारे में। तो अकबर ने अपने शासन काल में कौन कौन से काम किए उसके बारे में अपन देखते हैं।
अब देखिए आप अकबर ने कौन कौन सी जगह पर उन्होंने जीत प्राप्त की, इसके बारे में आप देखिए। जैसे काबुल, कश्मीर, सिंध, कांधार, खालिद, यहाँ पर अकबर की सेना ने जीत प्राप्त की थी। अकबर के शासनकाल की अपन बात करें, उन्होंने कहाँ कहाँ पर युद्ध करके किन किन जगहों के ऊपर अधिकार किया और वहाँ पर अकबर की सेना ने जीत की। तो वापस एक बार, काबुल, कश्मीर, सिंध, कंधार, खालिद, वहाँ पर अकबर की सेना ने जीत प्राप्त की। उसके अलावा 1601 ईस्वी के अंदर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ से एक सवाल बनता है 1 नंबर का। 1601 ईस्वी के अंदर असीरगढ़ पर, ध्यान रखना कहाँ कौन सी जगह पर, असीरगढ़ पर मुगलों का क्या हुआ है, अधिकार हुआ है। और यह अकबर की अंतिम विजय मानी गई है। युद्ध की अंतिम जो जीत थी अकबर के शासनकाल की, वो थी असीरगढ़ पर, जब मुगलों का अधिकार हो गया। इसके बाद में अकबर को एक बहुत लंबी बीमारी लग गई, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसको बाद उन्होंने फिर के एक सिकंदर का मकबरा था, वहाँ पर अकबर को दफनाया गया। तो अकबर की मृत्यु होने के बाद अकबर को किस मकबरे में दफनाया गया, सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे आप देखिए उन्होंने अपने शासनकाल में और कौन कौन से काम किए, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब आप आगे देखिए अकबर ने अपने शासनकाल के अंदर सबसे प्रमुख कौन कौन से कार्य किए, वो आप देखिए। तो सबसे पहला काम देखिए अकबर ने क्या किया था, गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया वहां पर अपने पास, और उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में, ध्यान रखना कहां पर, उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 के अंदर इबादत खाना बनवाया था। ध्यान रखना कि इबादत खाना किसने बनाया था, अकबर ने बनाया। कब बनाया, 1575, वो भी सबसे पहले उन्होंने गोवा के पुर्तगाली मिशनरियों को वहां पर बुलाया, ठीक है, और धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी के अंदर 1575 इबादत है ना, ये अपने शासनकाल के अंदर एक तो इन्होंने ये काम। दूसरा काम 1581 ईस्वी में, ध्यान रखना, उसने दीन ए इलाही धर्म का परिवर्तन किया था। कौन से धर्म का परिवर्तन किया था, दीन ए इलाही, ये आपका 1 नंबर का सवाल बनता है, वेरी मोस्ट। इसके अलावा उन्होंने इस धर्म के अंदर प्रथम हिंदू राजा था, उसको उन्होंने शामिल किया। इस धर्म के अंदर दीन ए इलाही, उसका नाम क्या था, बीरबल को उन्होंने शामिल किया था। इसके अलावा अगला, उन्होंने लाहौर और आगरा में, ध्यान रखना, लाहौर और आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनाया, ठीक है। और अगला जो देखो इंपॉर्टेंट, 1583 ईस्वी के अंदर अकबर ने इलाही संबंध के नाम से, ध्यान रखना, अकबर ने कौन सा, इलाही संबंध के नाम से एक नया क्या बनवाया, जारी किया था, कैलेंडर जारी किया था। ध्यान रखना कौन सा कैलेंडर था वो जारी किया था, इलाही संबंध, कब, 1583 ईस्वी में। उसके अलावा उन्होंने भगवान दास और राजा मान सिंह को अपने दरबार के अंदर, अकबर ने अपने दरबार के अंदर उनको उच्च पदों पर क्या किया, नियुक्त किया। उसके अलावा और देखिए अकबर ने कौन कौन से काम किए, वो आप आगे देखिए एक बार।